हेलो बच्चों, कैसे हो। आज एक नया लुक लग रहा है यार सर। अरे क्या हो गया सर, कुछ नए स्लाइड वाइड लग गए, क्या हो गया सर। अरे कुछ नहीं हुआ बच्चों, आपके लिए थोड़ा मॉडिफिकेशन कर रहे हैं जिंदगी में। तो क्या है, जो आपके प्रिय डॉन सर है वो आज एक नया चैप्टर के साथ अपने इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। आज से आपको हर दिन जो नया लेक्चर मिलने वाला है उसके आपको अपडेटेड वाले डिटेल्स मिलेंगे। जैसे आज के हमारे टारगेट्स क्या है। ये फर्स्ट लेक्चर है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, आपको प्लानर भी मिलने वाला है बहुत ही जल्दी। हम लोग सिस्टमैटिक करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। हम तो नहीं बोलूँगा, मैं खुद अकेला ही कोशिश कर रहा हूँ। जितना जिंदगी में कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए, आप भी थोड़ा सहायता करें बच्चों। अपने आपके दोस्तों को, अपने परिवार वालों को, सबको बोले इस सर हम लोग के लिए कितना कर रहे हैं, हम भी थोड़ा कुछ पढ़ ले और ज़िंदगी में सिलेक्शन के लिए आगे बढ़ें, ठीक है। और तो समय ना वेस्ट करते हुए, मैं ऐसे भी ज़्यादा बात बोलता नहीं, आपको पीडीएफ वगैरह सब कुछ दे देता हूँ। आपको सारे कुछ चीज़ें पीडीएफ में मिलेंगे। अब से ज़रा सिस्टमैटिक होगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ बेटा। देखो सिस्टम तो ऐसे कोई खोलता नहीं, अब BWD थोड़ा पढ़ने लग गया। तो आज एक चीज़ बताता हूँ यार, 2000 जब जिस दिन सब्सक्राइबर्स वगैरह हो गए ना, जिस दिन 2000 सब्सक्राइबर्स हो गए, मेरे को मन अच्छा लगा यार। 2000 की फौज मेरे पीछे खड़ी है, अच्छा लगता है यार। मुझे 1 मिलियन नहीं चाहिए अभी, मुझे 2000 सब्सक्राइबर के बाद बहुत अच्छा लगेगा यार। आप दूसरे को सपोर्ट करो, दूसरों को बोलो कि यार ये इंसान बहुत कर रहा है यार, ठीक है। उतना ही चाहिए, आपका प्यार, आपका भरोसा बहुत चाहिए। और इसी के दम पे हम लोग ज़िंदगी अपने मतलब अंतिम पोजीशन तक यही कर रहे हैं। तो समय आ चुका है बच्चों सीरियस सम होने का। सबसे प्रमांड और प्रचंड चैप्टर आज की टारगेट है, सीधी बात, लेक्चर 1 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये पहले लेक्चर है बेटा, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं आपको डिटेल्स के टारगेट दिए गए। डिफरेंसेस बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आपको पता चलेगा। यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कौन है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कौन है, इनके डिफरेंसेस पता चलेंगे, जो कि बोर्ड और एंट्रांस दोनों के टॉपिक के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, चेंजेस ऑन द मेटल रॉड डिपिंग, मतलब एक मेटल को रॉड को डिप करने के बाद क्या क्या चेंज हो सकता है वो भी आपको पता चलेगा। और तीसरी चीज आज के लेक्चर में आपको पता चलेगा कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ दी OPRP। ये OPRP क्या है सर? OP मतलब आउट परफॉर्म है क्या? वो PUBG वगैरह में लिखते हैं ना OP, वो नहीं है बेटा, कुछ अलग है। यहाँ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में। उप्स सर आपने क्या बोल दिया, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन? ये तो कतई हम लोग को समझ में नहीं आता, हमको तो आता ही नहीं, फर्स्ट ईयर में हमने कुछ पढ़ा नहीं। इसीलिए थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करते हैं लेक्चर को, ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए। विल स्टडी विद सम बेसिक पार्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। बच्चों ध्यान से सुने, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक्चुअली क्या होता है, आपको क्या जानना है और क्या नहीं होता, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट फॉर द बेसिक पॉइंट आउट हियर। आपने यहाँ पर चूज कर लिया है एक वर्ड ऑक्सीडेशन और एक रिडक्शन। तो सर व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज रिडक्शन? तो ऑक्सीडेशन एकदम सिंपल चीज माने बच्चों, जो चीज बोलने वाला हूं। ऑक्सीडेशन का मतलब है लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिडक्शन बच्चों? रिडक्शन मीन्स गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये सिंपल सी बात। लेकिन इन दोनों चीज़ को हम लोग क्लास 11th में भी पढ़ चुके हैं कि अगर जैसे एक मेटल है वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है, तो अगर लूज कर चुका है तो बेटा वो क्या हो गई, वो ऑक्सीडेशन हो गई ना बेटा। और रिडक्शन क्या होगी? रिडक्शन वो चीज़ है जो अपने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, जैसे नॉन मेटल्स। हाँ, हालांकि ऐसा भी चीज़ होता है कि कभी कभी नॉन मेटल्स अपने लूज भी इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं अगर वो एक हायर नॉन मेटल के साथ कनेक्टेड हो। जैसे नाइट्रोजन पॉजिटिव भी बना सकता है, ऑक्सीजन भी कभी कभार पॉजिटिव बना सकता है। लेकिन एक एलिमेंट है बेटा जो जिंदगी में कभी पॉजिटिव चार्ज नहीं बनाता, और वह कोई और नहीं, वही एलिमेंट है जिसके ऊपर सेकेंड पीरियड की सबसे ज़्यादा एनोमैलीज है, फ्लोरीन वाला एलिमेंट बेटा, उसको नहीं भूलें, ठीक है, उसको नहीं भूलेंगे, ठीक है। वर्ल्ड्स मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन, ठीक है। तो अभी देखते हैं बेटा, तो यहाँ पर देयर इज अ लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड देयर इज अ गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चलो देखते हैं अभी इसको। तो बेसिक्स वाले कॉन्सेप्ट से हम लोगों ने समझ लिया। अब दूसरा पॉइंट, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस, और इधर क्या होगा बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस। ये एकदम क्लियर करना है। तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाता है ऑक्सीडेशन में, एंड ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ घट जाता है रिडक्शन में। जैसे मान लीजिए एक एलिमेंट है E, उसकी माथे के ऊपर चार्ज मैंने +3 लिख दी, और थोड़ी देर बाद कुछ रिएक्शंस के कारण उसके चार्ज +5 तक पहुंच चुके। तो +3 से +5 जब आपका पहुंच चुका है, तो ध्यान से देखें थोड़ा,
ध्यान से देखें थोड़ा, तो +3 से ये पहुंच चुका है +5 तक। इसका मतलब क्या है, अपने चार्ज को बढ़ा रहा है। सो इट्स अ केस ऑफ ऑक्सीडेशन, इट्स अ केस ऑफ ऑक्सीडेशन, ठीक है। और अगर यहाँ पर मैं दूसरा एग्जाम्पल ले लो बेटा, जहाँ B नाम का एक एलिमेंट है, जहाँ पर यहाँ +3 चल रहा है बेटा, और यहाँ से +3 से कहाँ तक चल रहा है, B +1 तक पहुँच गया। सो अगर ध्यान से देखें बेटा, तो +3 का जो चार्ज है वह +1 तक कम हो रहा है, इट्स गेटिंग रिड्यूस्ड। सो यहाँ पर क्या चलेगा, आपका रिडक्शन, ठीक है बेटा। तो अगर अपने चार्ज के वैल्यूज़ को ज़्यादा बढ़ाते जाए उसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशंस, अगर चार्ज के वैल्यूज़ हम लोग कम करते जाए बेटा तो उसको हम लोग बोलेंगे रिडक्शन, ठीक है। पूरा क्लियर है। लेकिन इसी चीज़ को मैं कुछ अलग तरीके से फिर से बताता हूँ। अगर आप बहुत ही ज़्यादा बेसिक्स, आपके बहुत ज़्यादा कंसेप्शन क्लियर नहीं है, तो मुझे एक चीज़ आती है जो मैं बचपन में पढ़ता था और मुझे बहुत अच्छा भी लगता था, वो है आपका नंबर लाइन सिस्टम। मुझे नंबर लाइन सिस्टम से खेलने का बहुत ही मज़ा है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा लगता है बेटा जब भी मैं ज़िंदगी में नंबर लाइन्स के साथ कुछ ना कुछ खेल सकता हूँ। तो ओके, तो नाउ तो दिस इज़ योर ज़ीरो ओरिजिन। ओरिजिन लिख लिया बेटा मैंने यहाँ पर। तो ओरिजिन में आपके कोऑर्डिनेट्स 0,0 होते हैं, ये सबको पता है। लेकिन अभी मुझे वो कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं चाहिए जो हम लोग मैथ्स में पढ़ते हैं। अभी मुझे वो चाहिए कि इस ओरिजिन से अगर मैं मान लीजिए मैं थोड़ा स्टेप्स आगे बढ़ रहा हूँ, यहाँ +1 है, यहाँ +2 है, यहाँ +3 है, यहाँ +4 है, ठीक है बेटा। और इधर आपके -1 है, -2 है, -3 है, ऐसे चल रहे हैं। अगर आज से याद रखें, इस तरफ चार्ज बढ़े, अगर मूवमेंट इस तरफ है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो आपको मिल जाएगा ऑक्सीडेशन। आपको क्या मिलने वाला है बेटा, ऑक्सीडेशन। और अगर राइट से लेफ्ट, ये राइट था, ये लेफ्ट था, अगर राइट से लेफ्ट आ रहा है बेटा तो एकदम आपको सिस्टम्स नहीं चेंज करना है, ठीक है बेटा। कुछ चीज़ें आपको एकदम क्लैरिटी से रखें, कभी भी ना चेंज करें चीज़ों को, कुछ भी करो, ठीक है। तो ये लेफ्ट से राइट आ रहा है तो इसको क्या मिलेंगे आपको, रिडक्शंस, ठीक है। तो एकदम पक्का क्लियर करें बच्चों। फिर से मैं बताता हूँ कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन क्या है, अगर अपने चार्जेस को बढ़ाते जाए टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्सिस, आप लोग क्या बोलेंगे इस चीज़ को, क्या होने वाला है, वो ऑक्सीडेशन। अगर लेफ्ट तरफ जा रहा है तो बेटा वो क्या होगा बेटा, रिडक्शन कंप्लीटली। इज इट क्लियर एवरीबॉडी, इज इट क्लियर एवरीबॉडी, इज इट क्लियर एवरीबॉडी, क्लियर है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके ओके। तो आप लोग अगर राइट से लेफ्ट तक जाए तो वो ऑक्सीडेशन बोलेंगे, लेफ्ट से राइट तक जाए वो रिडक्शन बोलेंगे। एकदम पक्का क्लियर है बेटा। तो अगर मैं बोलूँ आपको, एक बार टेस्ट कर लेते हैं, नेट प्रैक्टिस है बेटा, नेट प्रैक्टिस का कंप्लीटली एकमात्र मैं उपाय लेके बैठा हूँ कि आपको क्या समझ में आया। A-1 से A0 तक गया, A-1 से A0 तक गया, और मान लीजिए B-3 से B-2 तक गया या -1 तक गया, क्या हो रहा है। अब देखते हैं चीज़ों को, एकदम आराम से देखते हैं बेटा। -1 से 0 तक गया, मतलब यहाँ था -1, यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, मतलब ये क्या हो रहा है, इस तरफ जा रहा है। मतलब ये कौन सा एग्जाम्पल होगा बेटा, ये होगा आपके ऑक्सीडेशन का, ठीक है। वो लिख दिया मैंने ब्रैकेट में, इसका मतलब क्या है, अर्थ क्या है बेटा, ये ऑक्सीडेशन होने वाला है, ठीक है। अभी यहाँ -3 से -1 जा रहा है, ये -3 यहाँ था बेटा, यहाँ था, -3 से -1 फिर से इस तरफ जा रहा है बेटा, तो ये भी किसकी चीज़ की एग्जाम्पल हो गई, ऑक्सीडेशन। सर ये अच्छा नहीं लगा, आप मुझे एक रिडक्शन का भी एग्जाम्पल दिखाता हूँ बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। -2 से -3 चल रहा है, मान लीजिए B-2 से ये B-4 तक चल रहा है, तो मान लीजिए कहीं यहाँ पर आपके पास -4 की भी वैल्यू है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में क्या करेंगे हम लोग, -2 से -4 जा रहा है, मतलब -2 इधर था कहीं बेटा, और ये इस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, लेफ्ट हैंड साइड तक जा रहा है, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड तक जा रहा है। ये क्या होगा बेटा, ये कुछ और नहीं, ये क्या चीज़ बनेंगे, ये क्या चीज़ बनेंगे बेटा, ये कंप्लीटली रिडक्शन ही बनेंगे। ये क्या बनेंगे, कंप्लीटली रिडक्शन ही बनेंगे। ये क्या बनेंगे, कंप्लीटली रिडक्शन ही बनेंगे। जब भी लेफ्ट हैंड साइड तक जाए आपका रिडक्शन बनेगा, जब भी राइट हैंड साइड तक जाए ये ऑक्सीडेशन बनेगा। सारे बच्चों का क्लियर है, आई होप क्लियर होगा, ठीक है। क्योंकि अभी डॉन सर आपके पूरे उत्तम आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सिखाएंगे, 20 से 25 लेक्चर लगेगा, लेकिन बेटा ठीक से पढ़ाएंगे। क्यों मैं बता रहा हूँ, बहुत बच्चे मुझे पूछ रहे थे सर ऑर्गेनिक कब स्टार्ट करोगे, ऑर्गेनिक। अब बेटा करूँगा, वादा किया है तो ज़बरदस्त पढ़ाऊँगा। अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर तक आपका आराम से, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर तक उत्तम पर्यंत तक आपको पढ़ाया जाएगा। अभी स्टार्ट किया है जुलाई से, आराम से करेंगे, दिक्कत नहीं है, ठीक है।
तो चलिए ये लिख लीजिए बच्चों, अगर आपके पास समय है तो आराम से लिख लीजिए, हम लोग टाइमर वगैरह भी देंगे कभी कभी क्वेश्चंस वगैरह में करते करते। तो ये हो गई हम लोग की मेन बात। अभी आ जाता है मेन चीज़ के ऊपर, अभी आ जाते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज नथिंग बट स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज नथिंग, इट्स अ बेसिक फंडामेंटल पॉइंट। ठीक है, ये एक बेसिक फंडामेंटल पॉइंट है बेटा, और इस फंडामेंटल पॉइंट में आपको कुछ चीज़ें जानने पड़ेंगे। सी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो शब्द है, इट इज बेसिकली रिलेटेड टू द केमिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, केमिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। केमिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का अर्थ है कि इट इज रिलेटेड टू चार्जेस एंड करंट, चार्जेस एंड करंट। ठीक है, इट इज रिलेटेड टू द चार्जेस एंड करंट। ठीक है बेटा, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज नथिंग बट इट इज रिलेटेड टू चार्जेस एंड करंट, और कुछ नहीं। ठीक है, अब पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको दो टाइप ऑफ सेल्स मिलेंगे। सेल क्या है सर? ये सेल, ये वो सेल नहीं है बेटा जो बायोलॉजी में पढ़ा जाता है, वो बायोलॉजी में कुछ अलग सेल है भाई। सिस्टम एक ही है, पावर हाउस वहाँ पर भी है, माइटोकॉन्ड्रिया वहाँ पर है, गोल्गी बॉडीज होते हैं, वो वगैरह 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 बहुत सारे चीज़। यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही चीज़ें होंगे लेकिन कुछ अलग अलग एनोड कैथोड होंगे यहाँ पर। ठीक है, एनीवेज लेट्स टेक फॉर एन एग्जांपल। एक होती है आपकी गैल्वानिक सेल्स और एक होती है आपकी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। एक होती है आपकी गैल्वानिक सेल्स, दूसरी होती है आपकी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। नाउ व्हाट इज गैल्वेनिक सेल? एक्चुअली गैल्वेनिक वर्ड आता है गैल्वेनाइजेशन से, गैल्वेनिक वर्ड आता है गैल्वेनाइजेशन से। सर गैल्वेनाइजेशन का अर्थ क्या है? सर ऐसा चीज़ है गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन ऐसा चीज़ है, इसका मतलब होता है डिपॉजिशन, डिपॉजिटिंग। ये डिपॉजिट क्या है? जैसे मान लें तो एफडी बोलते हैं ना हम लोग, बैंक में बताते हैं ना एफडी बोलते हैं, फिक्स डिपॉजिट। यहाँ पर डिपॉजिट मतलब जाके चिपका देना, इसको हम लोग बोलेंगे डिपॉजिट इधर। ठीक है, तो अभी गैल्वेनाइजेशन मीन्स इट्स डिपॉजिटिंग ऑफ सब्सटेंसेस ऑन द टॉप ऑफ द इलेक्ट्रोड्स। आप लिख सकते हो, नोट कर लीजिए, गैल्वेनाइजेशन मीन्स डिपॉजिशन ऑफ सब्सटेंसेस ऑन टॉप ऑफ द इलेक्ट्रोड्स आर कॉल्ड एज और इज कॉल्ड एज गैल्वेनाइजेशन। डेफिनेशन लिखते लिखते जाओगे, बहुत अच्छा समझ में आएंगे, आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएंगे। ठीक है, चलिए इधर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स, यहाँ का इसका अर्थ क्या है? लाइटिक का मतलब है ब्रेकडाउन, लाइटिक का मतलब है ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। तो गैल्वेनाइजेशन का अर्थ ये है कि इट इज नथिंग बट डिपोजिशन, और इधर क्या हो रहा है? इलेक्ट्रोलाइट का ब्रेकडाउन। इलेक्ट्रोलाइट कौन है? अरे यार इतना सारा, आप ग्लूकॉन डी पीते हो नहीं, ग्लूकॉन डी इज एन इलेक्ट्रोलाइट। ORS पीते हो नहीं, दैट्स एन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रॉल पीते हो नहीं, वो एक इलेक्ट्रोलाइट है। कोई भी फ्रूट जूस पीते हो, वो भी एक इलेक्ट्रोलाइट है। ऐसा चीज जो बॉडी में आयंस प्रोड्यूस करे, वैसे को हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइट। तो डेफिनेशन लिख लीजिए बच्चों, कहीं शॉर्ट वगैरह में एक से क्लाउड वाउड वगैरह के आराम से लिख लीजिए कि द electrolyte is defined as the electrolyte is defined as a solution, as a solution. Electrolyte is defined as the solution which generates ions. Electrolyte is defined as the solution which generates ions. ठीक है बेटा, पक्का पूरा क्लियर? चलो ये हो गई। अब गैल्वानिक सेल में क्या होता है, ये थोड़ा इसके ऊपर विस्तार करते हैं बेटा, देखते हैं। गैल्वानिक सेल में क्या होता है? इनडायरेक्ट स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अच्छा, स्पॉन्टेनियस मतलब सर, स्पॉन्टेनियस मतलब बहुत बच्चों को फर्स्ट ईयर का क्लियर नहीं है बेटा, इसलिए बता रहा हूँ। इनडायरेक्ट मतलब डायरेक्ट तो होता नहीं है, खुद ब खुद हो जाती है। डायरेक्ट मतलब यहाँ पर डायरेक्ट वो, यहाँ पर इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट हम लोगों ने दोनों लिखा है, लेकिन दोनों में ही डायरेक्ट या इनडायरेक्ट में हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। सो इनडायरेक्ट स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस, यहाँ पर भी इनडायरेक्ट स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। तो हम लोग स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस तो कर लें, लेकिन इसमें एक पॉइंट है, यहाँ जो स्पॉन्टेनिटी है उसको केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी तक है, इसीलिए वो फाइनली में जाके ये नॉन स्पॉन्टेनियस बन जाता है। मैं फिर से बताता हूँ बेटा, किसी की दिक्कत आ सकती है, इसको थोड़ा क्लियर करें। मैं एकदम पूरा क्लियर करके जाता हूँ कि अगर इनडायरेक्ट स्पॉन्टेनियस, देखो यहाँ पर तुम क्या लिख सकते हो? इनडायरेक्ट स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस मतलब खुद ब खुद होना, मतलब यहाँ पर बाहर की एक्सटर्नल वोल्टेज नहीं चाहिए। ठीक है, बाहर की स्पॉन्टेनियस मतलब यहाँ पर बाहर का एक्सटर्नल वोल्टेज नहीं है। टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल, CE मतलब केमिकल एनर्जी, EE मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी। CE मतलब केमिकल एनर्जी, EE मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी तक पहुंचने के लिए इसको बाहर से कोई एनर्जी नहीं चाहिए। इनडायरेक्टली इट डज नॉट रिक्वायर एनर्जी।
यहां पर भी इट्स एन इनडायरेक्टली स्पॉन्टेनियस रिएक्शन फ्रॉम केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लेकिन जब हम लोग नॉन स्पॉन्टेनिटी के बारे में बताएंगे बेटा, इसमें एक चीज़ एकदम क्लियरिटी रखें, पूरा कभी भी गलती ना करें कि यहाँ पर नॉन स्पॉन्टेनिटी हो सकती है व्हेन यू स्टार्ट चेंजिंग फ्रॉम इलेक्ट्रिकल एनर्जी टुवर्ड्स केमिकल एनर्जी, फ्रॉम इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस तभी होगा दोनों में। देखो ऐसा सिचुएशन कभी आ सकता है, मैं देखो ये पहला पॉइंट बच्चों लोग बोलते कि सर यहाँ पर आपने अलग अलग क्यों नहीं लिखा, यहाँ पर तो आप डिफरेंस पढ़ा रहे हो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और केमिकल सेल्स में। हाँ बच्चों मुझे पता है, या भारत के कोई भी एक टीचर बताएंगे कि ये डिफरेंस है, ये तो गलत है, ये गलत है, ये गलत है, मुझे भी पता है यार, इतना तो केमिस्ट्री में भी सीखता हूँ, ठीक है। यहाँ मैं बोल रहा हूँ कि केमिकल से इलेक्ट्रिकल जाने के लिए यहाँ गैल्वेनिक में आपकी स्पॉन्टेनिटी चाहिए, स्पॉन्टेनियस होता है। यहां पर भी अगर केमिकल से इलेक्ट्रिकल हो, यहां पर भी अगर केमिकल से इलेक्ट्रिकल हो, यहां पर भी आपकी स्पॉन्टेनिटी बरकरार रहेंगे। लेकिन अगर इलेक्ट्रिकल से केमिकल एनर्जी तक पहुंचना है, तब ये क्या बन जाता है, नॉन स्पॉन्टेनियस। इन विच केस इलेक्ट्रोलाइटिक। इज इट क्लियर? मतलब दोनों ही सेल्स में अगर केमिकल से इलेक्ट्रिकल तक कन्वर्ट कराया जाए तो ऑब्वियसली इट्स स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, बहुत ही आराम से स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। लेकिन दोनों ही सेल्स में इलेक्ट्रिकल से या स्पेसिफिकली इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल में तो हालांकि होता ही नहीं क्योंकि वहाँ पर डिपोजिशंस वगैरह होते हैं। तो अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी दो ताकि आपको केमिकल प्रोडक्शन करना है, तब जाके आपकी वो नॉन स्पॉन्टेनियस बन जाती है, ठीक है। तो ये बात एकदम गौर से दिमाग में रखें। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स ऐसे हैं जहाँ पर केमिकल से इलेक्ट्रिकल बनाओ तब तो स्पॉन्टेनियस ही रहेगा, लेकिन अगर इलेक्ट्रिकल से केमिकल बनाने के लिए कोशिश करो ब्रेक डाउन करके, तब आपको वो नॉन स्पॉन्टेनियस बन जाता है, ठीक है बेटा। पूरा क्लियर है बेटा, दोनों के पॉइंट्स पूरा क्लियर है। तो डेल्टा जी इज़ अ मेजरमेंट। ये हमको पता है कि अगर डेल्टा जी नेगेटिव होती है बेटा तो वो क्या हो जाती है, स्पॉन्टेनियस। और यहाँ डेल्टा जी क्या हो जाएंगे, ग्रेटर देन 0, मतलब डेल्टा जी विल बी अ पॉजिटिव वैल्यू, तब वो क्या हो जाएगा बेटा, नॉन स्पॉन्टेनियस। किसके लिए, केमिकल से इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल से केमिकल? इलेक्ट्रिकल से केमिकल, एकदम पक्का याद रखना, ठीक है बेटा, पूरा क्लियर रखना। तीसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट खोज यहाँ पर, या बहुत इंपॉर्टेंट व्यवसाय जो हम लोग को पता है कि यहाँ एनोड जो है वो नेगेटिव है, कैथोड जो है वो पॉजिटिव है। तीसरी यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये देखो, तुम ध्यान से देखो, दोनों तरफ मैंने सेम चीज़ लगा दी, दोनों तरफ मैंने सेम चीज़ लगा दी, ठीक है। यहाँ पर आप ध्यान से देखो, यहाँ सिर्फ एक ही चीज़ मैंने पलट दिया है, लेकिन यहाँ ये चीज़ एक जो है, यहाँ डिफरेंस जो हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी इसको मैं नया तरीके से लिखूँ। ये जो चीज़ बता रहा हूँ ना मैं, इसको मैं एक नए ढंग से, नए तरीके से बताऊँगा कि यहाँ जो एनोड है नेगेटिव है, कैथोड पॉजिटिव है। ये कंप्लीटली एक मिसकंसेप्शन है, ये कंप्लीटली एक मिसकंसेप्शन है। क्या हो गया सर, क्या हो गया सर, ये मिसकंसेप्शन कैसे बन गया? बेटा देखो, जब आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स पढ़ोगे ना, उसमें आपकी एनोड की वैल्यू या साइन जो होती है वो पॉजिटिव होती है, और कैथोड की साइन जो होती है वो नेगेटिव होती है, ठीक है, उल्टा हो जाता है। लेकिन बच्चों में एक मिसकंसेप्शन होता है। तो आपको इस स्लाइड से क्या पता चला, आपको ये पता चला कि इनडायरेक्ट स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इज फ्रॉम केमिकल टू इलेक्ट्रिकल। यहाँ पर भी इनडायरेक्ट स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है केमिकल से इलेक्ट्रिकल। हालांकि अगर इलेक्ट्रिकल से केमिकल हो जाए तो क्या होती है बेटा, नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। दूसरा, यहाँ एनोड नेगेटिव कैथोड पॉजिटिव, ये तो पक्का क्लियर है, लेकिन यहाँ एक मिसकंसेप्शन है, गलती होती है। इसीलिए बच्चे 1 या 2 मार्क के जो बोर्ड के एग्जाम्स में आएंगे ना, वहाँ पर गलती कर देते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है सर। इस रीज़न के चलते हम लोग एक एक्स्ट्रा स्लाइड यूज़ करेंगे, जहाँ पर हम लोग मेन पॉइंट्स अभी फिर से नोटिस करेंगे बेटा कि गैल्वेनिक सेल्स यहाँ था और मैं यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक ले रहा हूँ, ठीक है। तो मैं फिर से इसको लिख के दे देता हूँ कि पहला पॉइंट यहाँ पर क्या था, यहाँ पर आपको केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी तक कन्वर्जन मिलेंगे, विच इज़ अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, SP लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ क्या चल रहा था बेटा, अगर केमिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पर भी बाइफोर्स करना चाहे तब तो वो यहाँ पर ये स्पॉन्टेनियस ही होगा, लेकिन प्रैक्टिकली इलेक्ट्रिकल से केमिकल एनर्जी किया जाता है जो कि क्या होता है आपका, नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी, यहाँ स्पॉन्टेनियस होने के कारण
डेल्टा जी इज लेस देन 0 एंड यहाँ बेटा स्पॉन्टेनियस होने के कारण डेल्टा जी इज ग्रेटर देन 0। ठीक है। तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ एनोड के जो साइंस है वो नेगेटिव है, कैथोड के जो साइंस है वो पॉजिटिव है। और यहाँ जो मिसकंसेप्शन था, पिछला स्लाइड में ही मैंने दिखा, यहाँ मिसकंसेप्शन क्या था कि यहाँ पे भी एनोड नेगेटिव होगा, कैथोड पॉजिटिव होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता बेटा, ये एकदम नया चीज़ है बेटा, एकदम करेक्ट करके पढ़ें। सो दिस इज द एनोड हियर इज कंप्लीटली पॉजिटिव एंड द कैथोड हियर इज कंप्लीटली नेगेटिव। ठीक है। हालांकि यहाँ पर भी एनोड में ऑक्सीडेशन होगा और यहाँ कैथोड में रिडक्शन होगा। सिमिलरली यहाँ पर भी एनोड में आपके ऑक्सीडेशन चलेंगे, लेकिन कैथोड में यहाँ पर भी रिडक्शन ही चलेंगे। ठीक है बेटा, पूरा क्लियर है बेटा? तो आई होप सारे बच्चों का पहला पॉइंट पूरा क्लियर हो गया होगा। तो लेट्स गो फॉर दिस पर्टिकुलर पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो अभी ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने यहाँ पर लिखा है, ये चीज़ आज तो ज़्यादा हैवी नहीं, बहुत ही बेसिक सा चीज़ हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं। ठीक है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये वर्ड आपको मेंटली बहुत डिस्टर्ब करेगा। इस चैप्टर में सबसे दिक्कत आने वाली चैप्टर में से इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है। सो व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? लेट्स कम टू सम बेसिक पॉइंट्स आउट। सो इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल, इसका अर्थ क्या है? whenever any metal rod is dipped into an aqueous solution of soluble salts, ध्यान से इंपॉर्टेंट चीज है, whenever a metal rod is dipped into an aqueous, मतलब आपका सॉल्वेंट क्या होना चाहिए? पानी। आपका सॉल्वेंट क्या होना चाहिए? पानी। aqueous solution of soluble salts मतलब नो KSP। सर KSP क्या है? ऐसा चीज जो कि आपको ये बताता है कि ये सॉल्युबल नहीं है। सो 3 पॉसिबिलिटीज कैन टेक प्लेस। द फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज के वेट ऑफ द मेटल रॉड इंक्रीज, मतलब जो मेटल रॉड आप डुबोगे एक्वस सोल्यूशन में, ठीक है, जो मेटल रॉड आप डुबाने जा रहे हो उसी के एक्वस सोल्यूशंस में, तो उसका मास बढ़ सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी है। नहीं तो वेट ऑफ द मेटल रॉड डिक्रीज भी हो जाती है, नहीं तो ये कांस्टेंट ये सेम ही रह सकता है। सो सर 3 पॉसिबिलिटी है बेटा, कि जहाँ पर एक पॉसिबिलिटी में क्या होंगे कि मेटल के रॉड के जो लेंथ होगे ना, मेटल के रॉड के जो लेंथ होगे ना, वो कंप्लीटली आपके क्या हो जाएंगे बेटा? बढ़ते जाएंगे। वेट ऑफ द मेटल रॉड विल इंक्रीज, मोटा होता जाएगा, तगड़ा होता जाएगा। दूसरे केस में वेट ऑफ द मेटल रॉड विल स्टार्ट डिक्रीजिंग, मतलब वो पतला होता जाएगा। और तीसरा में कुछ चेंज नहीं होने वाला। अब कुछ जो चेंज नहीं होने वाला उसको छोड़ दो। इंपॉर्टेंट ये स्टफ है कि वेट ऑफ द मेटल रॉड अगर इंक्रीज या डिक्रीज करे तब क्या होता है, उसी को हम लोग देखते हैं। इसका मतलब जब भी आज से एकदम पकड़ के रखो बेटा, जब भी एक मेटल को उसी के सॉल्यूशंस में ऐसे डुबो दोगे, ये आपका एक मेटल रॉड है, ये आपका एक मेटल रॉड है, इसको ऐसे आपने डुबो दिया, तुरंत जो आपको यहाँ पर मिलने वाला है, मेटल रॉड को उसी के सॉल्यूशन में आपने डुबो दिया, तुरंत जो आपको यहाँ पर मिलने वाला है वो कुछ और नहीं, यहाँ पर 2 पॉसिबल 3 टोटल होते हैं एक्चुअली, प्रैक्टिकली 2। तो एक में क्या होता है, कुछ नहीं हो सकता, ऐसे ही खड़ा पड़ा रहेगा। दूसरी केस में क्या हो सकता है, ये ज़्यादा मोटा हो जाएगा, ज़्यादा तगड़ा हो जाएगा। और तीसरे केस में क्या हो सकता है, ये बहुत ही ज़्यादा पतला हो जाएगा। तो ऐसे केस में हम लोग इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जिसका हम लोग पहले ही अभी कैटेगरी डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा, कि व्हेन वेट ऑफ द मेटल रॉड इंक्रीजेस। अब जैसे मैं मान लेता हूँ बेटा, एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, आप भी मेरे साथ ही ड्रॉ कर लीजिए अगर हो सके तो। यहाँ पर मैं एक बीकर ड्रॉ करूँगा बेटा। तो ये रहा मेरा एक बीकर, ठीक है। इस बीकर में मैं एक कोशिश करूँगा कि यहाँ पर एक मेटल रॉड डिपॉजिट हो जाए। हाँ, मेरे को मिल गया एक मेटल रॉड, ठीक है। इस मेटल रॉड को मैंने वायर से बाहर में कनेक्ट कर दी और नीचे एक सोल्यूशन में डाल दिया मैंने, ठीक है, मेटल रॉड में डाल दिया। अगर आप प्रैक्टिकली देखो बेटा, अगर आप प्रैक्टिकली ही देखो तो ये जो है वो कैपिटल M ले रहा हूँ, दिस इज़ द मेटल रॉड, ठीक है। ये आपका एक मेटल रॉड है जो कि सॉलिड है। नेक्स्ट जो आपका यहाँ पर है, प्रैक्टिकली अगर फिर से मैं देखना चाहता हूँ, तो ये जो सोल्यूशन है ये उसी मेटल का एक सोल्यूशन है जिसका चार्ज मुझे हालांकि अभी नहीं पता है। मतलब क्या सर? इसका मतलब ये है, अगर मान लीजिए मैंने मेटल को जिंक ले लिया, मान लीजिए,
तो अगर मैंने मेटल को जिंक ले लिया, जो सॉलिड जिंक है, उसको कहाँ पर डुबाऊंगा मैं जिंक 2+ में डुबाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, जो कि एक्वस है, जो कि सोल्यूबल है। ये ध्यान में रखें बच्चों, ये ध्यान में रखें कि ये कंप्लीटली सोल्यूबल ही होना चाहिए, ठीक है। फिर दूसरा केस, अगर मैं कॉपर मेटल को ले लूँ तो उसको मैं कहाँ पर डालने वाला हूँ बेटा, कॉपर 2+ में भी डाल सकता हूँ, नहीं तो कॉपर +1 में डाल सकता हूँ, लेकिन हालांकि ये क्या होना चाहिए, कंप्लीटली ये एक सोल्यूबल सिस्टम में डालना चाहिए। फिर आयरन को अगर डाला तो आयरन के 2+ में भी डाल सकता हूँ बेटा, नहीं तो आयरन के 3+ में भी डाल सकता हूँ, दोनों ही क्या है बेटा, एक्वस है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में जब भी एक मेटल को उसी के सोल्यूशन में डालो तो 3 पॉसिबिलिटी है। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज दैट व्हेन द वेट ऑफ द मेटल रॉड विल इंक्रीज। इसमें क्या होता है अभी देखते हैं बच्चों, टेंशन मत लो, आराम से। तो क्या होता है जब वेट ऑफ द मेटल रॉड इंक्रीजेस, मतलब जो सोल्यूशन में जो आयन है Mn+, वो यहाँ का जो मेटल होगा ना, इसके भीतर इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो इस इलेक्ट्रॉन को ले लेता है। ध्यान से, नीचे जो आयन्स है, मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, इसमें थोड़ा मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, आपको थोड़ा क्लैरिटी से समझ में आएगा। ओके, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, और नीचे मैं ड्रॉ करता हूँ Mn+ आयन, Mn+ आयन, यहाँ देख रहे हो बेटा, Mn+। अब ये N+ इस इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, Mn+ इस इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। तो लेते लेते ये क्या करेंगे, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेने के लिए कोशिश करेंगे और तुरंत इनमें एक रिएक्शन होगा। रिएक्शन होने के बाद क्या फॉर्म करने वाला, मेटल सॉलिड। तो ये तो N+ एटम था, N+ आयन था, ये अपने N इलेक्ट्रॉन्स को ले लिया। जैसे मान लीजिए, अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे ले लूँ, तो मान लीजिए मैंने इस जिंक तो नहीं लूँगा, कॉपर के 2+ आयन को मैंने ले ली, और इस कॉपर के यार मच्छर बिना जिंदगी यार, कॉपर 2+ जो कि एक्वस सोल्यूशन में था, उसने 2 इलेक्ट्रॉन ले ली बेटा, रॉड से 2 इलेक्ट्रॉन ले ली, और वो खुद क्या बन चुका है, कॉपर, जो कि एक सॉलिड मेटल है। तो ये मेटल का क्या होगा, ये मेटल का क्या होने वाला है, मेटल का कुछ नहीं होने वाला है, आहिस्ता आहिस्ता दिस विल स्टार्ट गेटिंग डिपॉजिटेड। तो यहाँ पर क्या स्टार्ट होगा वर्ड बेटा, डिपॉजिटेड। मैंने बताया था यहाँ पर एक डिपोजिशन होती है। तो जो सोल्यूशन में रहने वाले आयंस है ना बेटा, अब क्या होंगे, एक पॉसिबिलिटी हो सकता है कि सोल्यूशन में रहने वाले जो भी आयंस है, वो आहिस्ता आहिस्ता एक एक इलेक्ट्रॉन लेके वहाँ पर जाके डिपॉजिट होना या अटक जाने की या चिपक जाने के लिए कोशिश करते रहे। ऐसा चांस हो सकता है। देखो 3 पॉसिबिलिटी है, या तो बढ़ेगा, या तो सेम हो जाएगा, या तो कुछ भी नहीं होगा। अब कुछ भी नहीं होगा तो छोड़ दो, कुछ नहीं होने वाला। एक हो सकता है यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर पहला पॉइंट मैंने क्या लिख लिया, यहाँ पर इंक्रीज हो सकता है। इंक्रीज होने का मतलब ये है कि कुछ भी करो, वो मेटल के रॉड जो होंगे ना, वो बढ़ते जाएंगे साइज में। वो तभी हो सकता है जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मेटल रॉड, सॉलिड मेटल, वो ज़्यादा चिपक जाए। और वो कब हो सकता है, जब भी वो मेटल एक्सेप्ट करे इलेक्ट्रॉन। और जब भी एक्सेप्ट करता है, ये कौन सा प्रोसेस होता है बेटा, ये रिडक्शन के प्रोसेस में हो सकता है। मतलब आज से जब भी मेटल को उसी के सोल्यूशन में डाला, आज से जब भी एक मेटल को उसी के सोल्यूशन में डाला, आज से जब भी एक मेटल को उसी के सोल्यूशन में डाल दिया, तब भी मेटल ज़्यादा से ज़्यादा चिपकने के लिए कोशिश करता है, और वो रॉड ज़्यादा भारी या मोटू हो जाता है, मोटू वाला हो जाता है, ठीक है। और इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, कौन से प्रोसेस में होंगे बेटा, ये सिर्फ और सिर्फ रिडक्शन में हो सकता है। तो आज से पता चला, जिस तरफ आपका रिडक्शन ज़्यादा हो, उस तरफ आपका क्या होने वाला है, क्या, रॉड मोटा होने वाला है, ठीक है। ये क्लियर है बेटा। तो ये चीज़ को आराम से लिख ले या ड्रॉ कर ले। इसी चीज़ को मैं थोड़ा और डिटेल्स में बता सकता हूँ, अगर मैं फिर से ड्रॉ करूँ। आपने शायद नोट कर लिया होगा, नहीं तो पॉज करके आराम से नोट कर ले, टेंशन ना ले बेटा। ज़िंदगी तब तक है जब तक हम लोग चाहते रहते हैं, है ना, है नहीं, मैं कुछ अलग तो नहीं बोल रहा हूँ। जब तक हम लोग चाहेंगे तब तक ज़िंदगी में कोई नहीं गिरा सकता, भगवान भी नहीं गिरा सकता बेटा। अब ये रॉड हो गई थी, और मैंने मान लिया था कि यहाँ से एक रॉड के वायर चिपक रहे थे, यहाँ आपने ड्रॉ कर दी थी। और यहाँ ध्यान से देखिए, मैंने मेटल रॉड लिया था, उसके सॉल्यूशंस में ले आते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं अभी यहाँ पर मेटल के रॉड ले रहा हूँ बेटा, और यहाँ पे मैं Mn+ ले रहा हूँ बेटा।
अब ध्यान से देखिए, अब हो क्या रहा है, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन था वो इस सोल्यूशन के साथ रिएक्ट कर रहा है, इस सोल्यूशन के और एक दूसरे आयन के साथ रिएक्ट कर रहा है। एक और अगर इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर दो तो इस तरफ इस सोल्यूशन के आयन के साथ रिएक्ट कर रहा है और ख़ुद जाके चिपक रहा है। तो मतलब थोड़ी देर बाद क्या होने वाला है बेटा? थोड़ी देर बाद कुछ नहीं होने वाला है, वही होने वाला है जो मंजूर खुदा होने वाला है। ठीक है, कुछ नहीं बेटा, यहाँ कुछ ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। यहाँ पर बहुत ही आराम से एक चीज़ होंगे, बहुत ही आराम से एक चीज़ होंगे। सर बहुत ही आराम से कौन से चीज़ होंगे बेटा? बहुत ही आराम से क्या चीज़ होने वाला है जानते हो बेटा? यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता क्या होने वाला है? एक एक्स्ट्रा डिपोजिशन होने वाला है। ये क्या हो गया पेन को? चलो, यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या होने वाला है? डिपोजिशन। अब किस चीज़ का डिपोजिशन होने वाला है बेटा? अब इंटरेस्टिंग दूसरा पॉइंट ध्यान से देखिए, किस चीज़ का इंटरेस्टिंगली आपको यहाँ पर डिपोजिशन होने वाला है। डिपोजिशन किसी और का नहीं बेटा, यहाँ पर ये भीतर में तो ये आपका मेटल था ही, बाहर में जो Mn+ था वो इलेक्ट्रॉन लेने के बाद क्या बन गया था? मेटल सॉलिड। और वो मेटल सॉलिड कोई और नहीं ये है। ऐसे करने के बाद आप खुद ही देखो बेटा, ऑलरेडी एक रॉड थी, वाइट वाली सेक्शन आपकी रॉड थी, उसके ऊपर एक्स्ट्रा डिपोजिशन हो चुका है। तो इस रीज़न के चलते यहाँ पर क्या होगा? वेट ऑफ मेटल रॉड विल इंक्रीज। पूरा क्लियर है बेटा? एक्स्ट्रा बाहर से Mn+ जो है ना, वो बाहर से वो रॉड में रहने वाले इलेक्ट्रॉन्स को चूस रहा है और ख़ुद जाके चिपक रहा है। किस हिसाब से चिपक रहा है? यहाँ पर जाके कुछ और नहीं, मेटल के M सॉलिड के हिसाब से जाके चिपक रहा है। बहुत आराम से जाके चिपक रहा है। ठीक है, एक बार चिपक गया। अब मुझे बताओ, यहाँ पर ध्यान से थोड़ा लॉजिकली देखते बेटा, यहाँ पर रहने वाले थे इलेक्ट्रॉन्स। अब मुझे बताओ यहाँ पर क्या ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज होंगे? यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कौन सा चार्ज होंगे? बाहर में आपके कौन से चार्ज आएंगे? यहाँ से नेगेटिव चार्ज आएंगे। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज क्यों आएगा बेटा? क्योंकि बाहर में अभी मेटल गायब हो चुका है, मीन्स Mn+ अमाउंट इज डिक्रीजिंग। ठीक है, अब मैं कुछ ऐसा चीज़ बोलने वाला हूँ जो कि 99% आप कहीं पर भी खोल के देखो, कोई भी बुक खोल के देखो, ये चीज़ आपको कहीं नहीं मिलने वाला। ठीक है, आप कोई भी यूट्यूबर ही खोल के देखो, ओपन बोल रहा हूँ, आज के बाद आप कहीं पर भी देखो आपको मिल ही जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो मिलने वाला है वो कहीं पर नहीं मिलेगा। जैसे महाभारत के बारे में बताते हैं कि जो चीज़ महाभारत में है वो कहीं और हो सकता है, लेकिन जो चीज़ महाभारत में नहीं वो कहीं और नहीं हो सकता है। अपने आप को इतना बड़ा नहीं समझता कि महाभारत के साथ तुलना करो, लेकिन उदाहरण के तरीके के हिसाब से बता रहा हूँ बेटा कि यहाँ अमाउंट इज डिक्रीजिंग। किसका अमाउंट डिक्रीज हो रहा है? Mn+, द Mn+ का जो आयंस है उसके अमाउंट डिक्रीज होते जा रहे हैं, मतलब Mn मतलब क्या चीज़ डिक्रीज हो रहा है? पॉजिटिविटी इज डिक्रीजिंग, पॉजिटिव चार्ज इन द सॉल्यूशन इज डिक्रीजिंग, जिसके कारण यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो चुका है और भीतर में तो पॉजिटिव ज़्यादा से ज़्यादा है। क्यों? वाई पॉजिटिव इनसाइड द रॉड? बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स हैव रिएक्टेड विद मेटल प्लस, मेटल के N+ आयन के साथ रिएक्ट कर दिए। मेटल के N+ के साथ कौन रिएक्ट किया? इलेक्ट्रॉन। अब देखो बेटा, अगर मैं न्यूट्रल हूँ, मेरे में इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन को अगर बाहर से कोई जाके अटैक कर ले और रिएक्शन करते तो मैं तो पॉजिटिव बन गया बेटा, मैं तो स्टार्टिंग में न्यूट्रल था, मेरे से इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं, रिएक्शन कर चुके हैं। अब मेरे पास कौन सा चार्ज है बेटा? मेरे पास तो पॉजिटिव चार्ज है ना, तो भीतर में कौन सी चार्ज होगी? पॉजिटिव चार्ज। अब हालत ये बन चुका है इस बंदे का कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों है, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों है। इस नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, इन सब चार्ज के डिफरेंस के कारण एक पोटेंशियल डिफरेंस हो जाती है, एक पोटेंशियल में डिफरेंस हो जाती है। आप सबको शायद करंट इलेक्ट्रिसिटी, आपके फिजिक्स वाले फैकल्टीज़ लोगों के, भगवान के सबसे टैलेंटेड इंसान को मैं फिजिसिस्ट बोलता हूँ क्योंकि वो नेचर के साथ डील करते बेटा। तो कि पोटेंशियल डिफरेंस जो यहाँ पर है वो कब क्रिएट होता है? जब भी चार्ज में सेपरेशन हो,
यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन गायब हो चुके हैं। क्यों गायब हो चुके हैं? क्योंकि बाहर के Mn+ के साथ रिएक्ट कर लिए। अब Mn+ यहाँ पर रिएक्ट करने के बाद क्या हुआ बेटा? यहाँ पर Mn+ गायब हो चुकी है। मतलब क्या चीज बच चुका है अभी? नेगेटिव आयंस इन द सोल्यूशन एंड पॉजिटिव आयंस इन द मेटल रॉड, नेगेटिव आयंस इन द सोल्यूशन एंड पॉजिटिव आयंस इन द मेटल रॉड, नेगेटिव आयंस इन द सोल्यूशन एंड द पॉजिटिव आयंस इन द मेटल रॉड। इन दोनों के बीच चार्ज के सेपरेशन हो चुका है, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो चुका है। इस महान से पोटेंशियल डिफरेंस को आज से EP बोलेंगे। सर EP का मतलब क्या है? डॉन सर ने बताया कि E की का मतलब है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये क्या होता है बेटा? जब भी चार्जेस सेपरेशन होते हैं, जब भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज में आपको सेपरेशन मिलेगा, जब भी आपको देखो ये चीज़ मैं बताने वाला नहीं चाहता था, लेकिन बहुत लोग बोलेंगे 2 मिनट में 1 मिनट में डिफिनेशन लिखा के चला जाएंगे। मैं नहीं बनाने वाला, आपको पढ़ाने वाला हूँ। आई वांट टू टीच यू केमिस्ट्री, खाली रट्टा नहीं मनवाना चाहता, ठीक है? जब भी पॉजिटिव और नेगेटिव में चार्ज के सेपरेशन होंगे, जब भी पॉजिटिव और नेगेटिव में चार्ज में सेपरेशन होंगे, जब भी पॉजिटिव और नेगेटिव में चार्ज में सेपरेशन होंगे, तब जाके एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। और इसी पोटेंशियल को इलेक्ट्रोड में होने के कारण नाम क्या बोल के रखा है मैंने? नाम क्या बोल के रखा है बेटा? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। पूरा पक्का क्लियर है? पूरा पक्का क्लियर है बेटा? तो व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? डेफिनेशन लिख लो। इट इज द इज द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड। It is the potential difference developed between charges of separation. It is the potential difference developed between the charges of separation between the metal and the solution interface. Between the metal and the solution interface. ठीक है? अब क्योंकि ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसके लिए हुआ है? क्योंकि यहाँ पर सोल्यूशन से जाके इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, ये कौन सा चीज है? रिडक्शन। इसके लिए इसको क्या बोलते हैं? आरपी। सर आरपी का है? आरपी का है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर रिडक्शन के लिए हो तो उसको नाम क्या दूंगा भाई? रिडक्शन पोटेंशियल दूंगा ना। ऑक्सीडेशन के लिए जब नेक्स्ट करने वाला हूं उसको क्या दूंगा मैं? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलने वाला हूं। अब यहाँ पर रिडक्शन चल रहा है बेटा, तो रिडक्शन पोटेंशियल ही देंगे ना, कोई और तो नहीं देंगे ना। देखो बेटा फिर से बताता हूं, अगर मैंने एक मेटल को डुबो दिया एक सोल्यूशन में तो 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब हम लोग पहले पॉसिबिलिटी में पढ़ चुके हैं। पहला पॉसिबिलिटी क्या है बेटा? एक ऐसी चांस हो सकती है, मैं बीच पे खड़ा हो गया हूँ वीडियो के, ताकि आपको ये समझ में आए कि अगर मेटल को मैंने डुबो दिया, सिस्टम ऐसा हो सकता है कि जो आयंस मेटल के थे उसी के, देखो ध्यान से एक चीज़ है, उसी मेटल को उसी के आयंस में सोल्यूशन है। आपको जिंक को कॉपर 2+ में नहीं डाल सकते हो, आप जिंक को जिंक 2+ में ही डाल सकते हो। वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बेसिक समझ में आए, नहीं तो आप चैप्टर को छोड़ ही दो, रट्टा मार लोगे डेल्टा जी और ये वगैरह फलाना, ठीक है ना? ये सब चीज़ नहीं होगा बेटा, नहीं होने वाला इस बार, ठीक है? केमिस्ट्री टफ ही होने वाली है, केमिस्ट्री सबसे टफ है, इसीलिए तो बॉन्ड है ना बेटा। ये बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप बॉन्ड बनाओ केमिस्ट्री के साथ ज़बरदस्त बनाओ, आधा अधूरा बॉन्ड कभी भी ज़िंदगी नहीं तकता, चाहे वो केमिस्ट्री हो या ज़िंदगी की ही क्यों ना हो, ठीक है? तो चलिए आगे हम फिर से बोलते हैं कि मैंने उस मेटल को अपने ही सोल्यूशन में डुबो दिया, अपने ही सोल्यूशन में डुबो दिया, अपने ही सोल्यूशन में डुबो दिया। डुबोते ही क्या हुआ बेटा? उनमें से ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है जो मेटल आयन सोल्यूशन में थे वो जाके इलेक्ट्रॉन को खींच लिए, खींचने के बाद वहीं पर जाके चिपक गया, मेटल हो चुका है, रॉड हो चुका है मोटा, वो जो एक्स्ट्रा ग्रीनिश लेयर मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर ली, ठीक है? अब इसके बाद क्या होने वाला है बेटा? कुछ और नहीं होने वाला है, क्योंकि सोल्यूशन से मेटल आयंस गायब है तो नेगेटिविटी बढ़ गई है। अब मेटल से इलेक्ट्रॉन्स गायब है तो वहाँ पर पॉजिटिविटी बढ़ चुकी है। दोनों में पोटेंशियल के डिफरेंस है, चार्ज के सेपरेशन है, हम लोगों ने पोटेंशियल डेवलप कर ली। अब प्रोसेस जो हुआ वो उसको रिडक्शन बोलते हैं, तो उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को क्या नाम देंगे? रिडक्शन पोटेंशियल। आई होप एवरीवन इज क्लियर, आई होप एवरीवन इज क्लियर। लिख लीजिए बच्चों, आपको पूरा क्लियर होने के बाद। क्लियर है बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेकेंड कंडीशन इज व्हेन वेट ऑफ द मेटल रॉड डिक्रीजेस। अभी थोड़ा आपको शायद आभास लग चुका है कि मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ, कैसे पढ़ाने वाला हूँ। आप थोड़ा क्लियर रखें बेटा, मैं यहाँ पर कोई फालतूगिरी नहीं बनाता हूँ, सीधा सीधी सिंपल सिस्टम में बना रहा हूँ, आप उसको फॉलो करते जाओ बेटा। आपको जीत मैं ही लेके दूंगा, टेंशन ना लो, ठीक है? अब फिर से मैं ड्रॉ कर लेता हूँ अपने मेटल के रॉड्स को। ठीक है चलो ध्यान से देख लेते बेटा। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दी, फिर से यहाँ पर सोल्यूशन डाल लें, ये वायर फिर से आ गया बेटा। इस बार हम लोग क्या पढ़ने वाले कि मेटल रॉड की जब मास होंगे वो वेट ऑफ द मेटल रॉड क्या होने वाली है? डिक्रीज होने वाली है, ठीक है? तो वही वायर ऐसे चिपक रहा है, झूम बराबर झूम चल रहा है, ठीक है? चलो जो भी हो, यहाँ पर आपकी आ गई है फिर से वो मेटल, ठीक है? यहाँ पर आपकी आ चुकी है वो मेटल रॉड सॉल्यूशन, नीचे आपने उसी के सॉल्यूशन के आयंस में डुबो दिया है Mn+। अब ऐसा हो सकता है बेटा
कि Mn+ ऊपर ना जाए, उल्टा वो मेटल ही टूटना शुरू करता है, ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकता है। और इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। इसी चीज़ को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन, जब मेटल यहाँ से यहाँ तक चला जाता है, मतलब जो मेटल के रॉड है वो अपने आप को मेटल के आयंस में कन्वर्ट कर लेंगे इन एक्वस सॉल्यूशन और इलेक्ट्रॉन छोड़ के चले जाएंगे। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब आप बताओ, अब आप ही बताओ, मैं कुछ नहीं बोलने वाला, आप ही बताओ बेटा कि थोड़ी देर बाद होगा क्या, थोड़ी देर बाद आप बताओ क्या होगा। कुछ नहीं होने वाला बेटा, मैं बताता हूँ क्या होने वाला है। यहाँ ये पिघल जाएगा। वैसे तो वह सख्त लौंदा था, वैसे तो ये मेटल रॉड सख्त लौंदा था, वैसे तो वो मेटल रॉड सख्त लौंदा था, लेकिन जब भी देखा उसका ऑक्सीडेशन तो वो पिघल गया। वैसे तो वो सख्त लौंदा था, लेकिन जब भी उसने अपने ऑक्सीडेशन की तरफ देखा तो वो पिघल चुका है। पिघलने के कारण ये पतला हो चुका है बेटा, ठीक है, ये पतला हो चुका है। अब पतला होने के कारण क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो चुकी है बेटा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा बढ़ चुका है। तो इलेक्ट्रॉन कैसे बढ़ा, अब बात देखो बेटा, नीचे आपके पास Mn+ बहुत बढ़ जाएंगे, यहाँ पर Mn+ ज़्यादा बढ़ जाएंगे। क्यों, बिकॉज द मेटल इज गेटिंग कन्वर्टेड टू Mn+, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इट इज इनटू द रॉड, ये है इनटू सॉल्यूशन, एंड ये है फ्रॉम द रॉड, ठीक है। तो ये रॉड से होते हुए इस तरफ बाहर आ चुका है। अब अगर इसमें फिर से मैं वायर जोड़ दूं तो ऑब्वियसली यहाँ पर आप खुद ही बताओ, आप देख के मुझे बताओ, मैं कुछ नहीं बताना चाह रहा। यहाँ पर क्या चीज़ ज़्यादा आ रहा है, क्या चीज़, कौन सा चार्ज ज़्यादा आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा आ रहा है, मतलब यहाँ पर प्लस चार्जेस बढ़ चुके हैं बेटा, और ये इलेक्ट्रॉन्स क्या है, नेगेटिव चार्जेस है। तो ये नेगेटिव चार्जेस पॉजिटिव चार्जेस दोनों में क्या हो चुकी है, सेपरेशन के कारण क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। सेपरेशन के लिए क्या होने वाला है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए क्या होने वाला है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सर इलेक्ट्रोड में ही पोटेंशियल क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रोड के ऊपर चल रहा है बेटा, इसलिए क्या नाम देंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्यों, क्या चीज़ चल रहा है यहाँ पर, चार्ज बढ़ा रहा है या कम कर रहा है, ऑक्सीडेशन। कैसे पता चला सर, जीरो चार्ज है, प्लस n है, जीरो से प्लस, राइट हैंड साइड, व्हाट इज दिस, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, ऑक्सीडेशन। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओपी का मतलब क्या है बेटा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स, ठीक है। तब ऐसा भी हो सकता है बेटा कि आप मेटल को अपने ही रॉड के अपने ही सोल्यूशंस के वहाँ पर डाल दो और अचानक से ऐसा चीज़ हो जाए कि वो मेटल सिकुड़ जाए, वो पतला हो जाए। वो कब हो सकता है, जब वो सख्त लौंदा पिघल जाए, तब ऑक्सीडेशन ही चलने वाला है बेटा। मेटल रॉड बहुत ही पतला हो जाएगा, आपके ऑक्सीडेशन से चलेंगे। ऑक्सीडेशन से अगर चलेंगे बेटा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सिकुड़ के वो ख़त्म हो जाने पे तुलेगा, और ख़त्म हो गया बेटा, अगर ख़त्म हो गया आहिस्ता आहिस्ता तो वो सेल या बैटरी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। हालांकि अगर मेटल से आयन सोल्यूशन में जा रहे हैं तो मेटल में इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, इस बार मेटल आपके रॉड नेगेटिव बन जाएंगे। सोल्यूशन में ज़्यादा मेटल के आयन्स मिलेंगे तो वो ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा, फिर से चार्ज सेपरेशन, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण क्या होगा बेटा, बोलो तो, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण क्या होने वाला है, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण कुछ नहीं होने वाला। पोटेंशियल डिफरेंस के कारण आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिलेगा, और उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ओपी, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। पूरा क्लियर है बेटा, नोट कर लो आराम से। ये दो ही पॉसिबिलिटी थे, तीसरा ऐसा कुछ नहीं हो सकता जब आपके दोनों में चार्जेस में कोई भी डिफरेंस ना हो, उसी को हम लोग बोलेंगे, ठीक है। चलो, आई होप एवरीवन इज क्लियर। अभी आज के टॉपिक का लास्ट अंत टॉपिक आज स्टार्टिंग है, तो क्लास में ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगा इस पॉइंट पे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओपी एंड आरपी, तो पहला चीज़ आप देख लो बेटा, ओपी एंड आरपी में क्या होती है, ओपी इज नथिंग बट नोन एज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ओपी इज नोन एज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एंड आरपी इज नोन एज रिडक्शन पोटेंशियल। RP is known as reduction potential. Sir, what is oxidation potential? What is reduction potential? Oxidation potential वो होता है, it is the potential due to development of charges for
डेवलपमेंट ऑफ द चार्जेस। या अगर आप थोड़ा ध्यान से ही लिखें, मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से लिखना चाहता हूँ, ठीक है। इस द पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू चार्ज सेपरेशन फॉर ऑक्सीडेशन होने के कारण जो पोटेंशियल मिलता है चार्ज सेपरेशन, उसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। एंड दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस, मैं पीओडी डिफरेंस बोल रहा हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस बोल रहा हूँ, डेवलप्ड ड्यू टू चार्ज सेपरेशन ऑफ रिडक्शन। तो रिडक्शन होने के कारण जो भी आपके पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होते हैं, और इसके एप्लीकेशंस में आपके अगर चार्ज डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस हो जाए, उसको हम लोग बोलेंगे रिडक्शन पोटेंशियल, इसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। पक्का पूरा क्लियर है बेटा? पूरा क्लियर है बेटा? इस चीज़ को भी हम लोग रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं उसको मैं थोड़ा दिखाना चाहता हूँ, ध्यान से रखिए। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या था? जिस पर चार्जेस बढ़ जाए, चार्जेस अगर पॉजिटिविटी ज़्यादा बढ़े तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और दूसरे वही जहाँ पर आपके ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन नंबर अगर कम हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिडक्शन। तो इसी के चलते हम लोग अभी जो चीज़ बताने जा रहे हैं वो है प्योर रिप्रेजेंटेशन। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओपी में पहले देखते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ, मैं अभी पहले ओपी के ऊपर डिस्कस करने आ रहा हूँ। अब ओपी का अगर ध्यान से देखें तो वही मेटल जो कि सॉलिड आयन में था, इसके ऊपर चार्जेस कितने थे बेटा? 0 थे। एक मेटल अपने प्योर फ्री स्टेट में, दिस इज फ्री स्टेट है बेटा, उसको हम लोग फ्री स्टेट भी बोल सकते हैं, या कभी कभी इस फ्री स्टेट की जगह पर हम लोग क्या बोल सकते हैं? एलिमेंटल स्टेट। एलिमेंटल स्टेट मतलब वो प्योर एलिमेंट के हिसाब से है, कोई भी दूसरा चार्ज नहीं है। तो फ्री स्टेट या एलिमेंटल स्टेट में अपने आप के चार्जेस या इलेक्ट्रॉन्स को वो लूज कर रहा है, ठीक है। तो n+, यहाँ पर n-, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए, अपने फ्री स्टेट से अपना चार्ज को बढ़ा रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर इज इंक्रीजिंग। कैसे पता चला? 0 से +n। अब n कैन बी एनी वैल्यू विच इज़ ग्रेटर देन 1। तो अगर मान लीजिए 0 से +3 ही जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या हुआ? ये है ऑक्सीडेशन। तो आज से पता चला कि अगर MS सॉलिड या कोई भी एक मेटल सॉलिड से अगर Mn+ लिखा जाए तो इसका मतलब ये क्या होता है बेटा? ऑक्सीडेशन। मतलब अगर मान लीजिए आपको मैंने ये दे दी कि जिंक से जिंक के 2+ आयन तक जा रहा है 2 इलेक्ट्रॉन के कारण, तो दिस इज अ केस ऑफ ऑक्सीडेशन, क्योंकि 0 से कहाँ तक जा रहा है बेटा? 0 से कहाँ तक जा रहा है? +2, दिस इज अ केस ऑफ योर ऑक्सीडेशन। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? सिंपल सा बात है बेटा। इसको रिप्रेजेंट करने का टेक्निक ऐसा है कि M से Mn+, M से Mn+, यहाँ पर ये सॉलिड हो गया बेटा, ये AQ हो गया एक्वस सॉल्यूशन, और इस बार या लाइन को हम लोग बोलेंगे फेज बाउंड्री। इस बार या लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? फेज बाउंड्री। सर फेज बाउंड्री का मतलब क्या होता है? फेज बाउंड्री का मतलब कुछ भी अलग नहीं है बेटा, ध्यान से देखो, चीज़ों को रट्टा मत मारो। इस लाइन के आगे, इस वाइट वाले लाइन के आगे सॉलिड है, वाइट वाले लाइन के पीछे क्या है? एक्वस है। वाइट वाले लाइन के आगे सॉलिड है, वाइट वाले लाइन के पीछे एक्वस है। तो सॉलिड एंड एक्वस आर नॉट सेम फेजेस, दे आर डिफरेंट फेजेस। मतलब एक सॉलिड है, एक एक्वस है, एक आपका सॉलिडिफाइड मैटर में है, एक एक्वस मतलब किसी भी एक लिक्विड को उसको पानी में डुबो के या सॉल्वेंट में डुबो के उसको बनाया गया है। हालांकि एक्वस मतलब सॉल्वेंट आपका पानी होना चाहिए। फिर भी बता देता हूँ कि कोई भी एक मेटल को अगर आप सोल्यूशन में डालें तो 2 अलग अलग फेज है, एक तो लिक्विड सोल्यूशन है, एक ऊपर से सॉलिड है, दोनों में सेम फेज है, अलग अलग फेज है, अलग अलग फेज है बेटा। तो अलग अलग फेज या अलग अलग स्टेट ऑफ मैटर, आप लोग स्टेट ऑफ मैटर से ज़्यादा प्रेफरेंशियल होते हो, ज़्यादा फैमिलियर होते हो, फिर भी बता रहा हूँ कि फैमिलियर होने के कारण भी यहाँ पर आपके अलग अलग फेज मिल रहे हैं। तो अलग अलग फेज होने के कारण इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फेज बाउंड्री, ठीक है। तो आपको आज से यही दिखाई देगा, M सॉलिड से Mn+ इन केस ऑफ योर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के रिप्रेजेंटेशंस। और अगर आप इसी चीज़ का रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल करना चाहते हैं तो उसका पैटर्न भी सेम ही है लगभग, लेकिन उल्टा है बेटा। जो Mn+ है सोल्यूशन में, वो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर लेते हैं ताकि वो M ही बने, लेकिन सॉलिड मेटल। ध्यान से बेटा, ये 0 कुछ और नहीं है, चार्ज।
ठीक है। तो यहाँ ये कौन सा हो रहा है बेटा, क्या चीज़ हो रहा है यहाँ पर, रिडक्शन हो रहा है बेटा। यहाँ पर क्या रिडक्शन हो रहा है, जैसे यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर क्या चल रहा था, फ्री स्टेट से आपके ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गए थे। तो इस बार क्या होने वाला है, यहाँ ऑक्सीडेशन, यहाँ ये फ्री स्टेट है और ये है आपका एक्वस सोल्यूशन। इस बार क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक ऑक्सीडेशन नंबर इज डिक्रीजिंग, प्लस एन ज़्यादा था तो एन इज़ ऑब्वियसली ग्रेटर देन ज़ीरो। तो मान लीजिए प्लस एन से ये ज़ीरो तक जा रहे हैं बेटा, दिस इज़ अ केस ऑफ प्योर रिडक्शन, दिस इज़ अ केस ऑफ प्योर रिडक्शन, ठीक है, दिस इज़ अ केस ऑफ प्योर रिडक्शन, ठीक है। इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं दिखा देता हूँ बेटा, एम एन प्लस बार फिर एम सॉलिड, ये पक्का है क्योंकि यहाँ पर एक एक्वस सोल्यूशन है बेटा, ये एक्वस सोल्यूशन है। और आपको पता होना चाहिए कि ये जो लाइन है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिर से क्या बोलेंगे बेटा, कोई दूसरा नाम नहीं है इसका, इसका एक ही नाम है बेटा, इसका क्या नाम है बेटा, फेज बाउंड्री। जब भी आप ये बड़ा वाला बार देखोगे, सॉल्ट ब्रिज बोलो या दूसरा के, सॉल्ट ब्रिज तो बताऊंगा अगले क्लास पे, अगले से वीडियो में हम लोग बताएंगे चीज़ों को। तो एम एन एक्वस से एम सॉलिड तक अगर पहुंच गया उसको क्या बोलने वाले बेटा, फेज बाउंड्री। बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ो इस चीज़ को, ठीक है। तो आई होप आपके बेसिक्स के पहले वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आपके क्लियर है। आज का टॉपिक सब लोगों ने जो डिस्कस कर लिए थे एक बार फिर से मैं रिवाइज कर लेना चाहता हूँ। कुछ अलग ही मेथड से अभी हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे बेटा। आज के हमें टॉपिक्स थे, तो ये तो मेरे टॉपिक्स थे ही, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने बेसिक्स ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पढ़ लिया। हमको क्या पता चला, ऑक्सीडेशन मतलब लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड रिडक्शन मतलब गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने से हम लोग को क्या पता चलता है, ऑक्सीडेशन, या लेफ्ट टू राइट जाने से भी ऑक्सीडेशन। गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब ऑक्सीडेशन नंबर कम होने का मतलब क्या है, रिडक्शन, इस तरफ जाने से आपका रिडक्शन हो जाता है। फिर आपको क्या पता चला कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमारे पास दो टाइप ऑफ सेल्स थे, गैल्वेनिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक। गैल्वेनिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक में बहुत सारे मिसकंसेप्शंस थे जो कि परफेक्टली मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया कि अगर केमिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, अगर केमिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो तो वो स्पॉन्टेनियस होती है दोनों सेल्स में। हालांकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में इलेक्ट्रिकल से केमिकल ज़्यादा प्रेफर होता है, उसमें डेल्टा जी ज़्यादा पॉजिटिव होती है, मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस, यहाँ ज़्यादा नॉन स्पॉन्टेनियस होती है, सॉरी। और इधर क्या होने वाला है, एनोड की वैल्यू आपकी नेगेटिव होने वाली है, साइन ऑफ कैथोड इज पॉजिटिव, इधर एनोड पॉजिटिव है एंड कैथोड नेगेटिव है। हालांकि दोनों केसेस में आपके क्या होंगे बेटा, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों केसेस में होंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डाला था। मैंने बताया था जब भी एक मेटल रॉड को उसी के एक सोल्यूशन में डाला जाता है, ध्यान से रखिए, जिंक को कॉपर 2+ में नहीं, जिंक को कॉपर 2+ में नहीं, जिंक को जिंक 2+ में, कॉपर को कॉपर 2+ में, सिल्वर को सिल्वर प्लस में, आयरन को आयरन 2+ में, निकल को निकल 2+ में, मैंगनीज को मैंगनीज 2+ में। उसी के मेटल को उसी के आयंस में अगर डुबो दिया जाए और ऐसा एक सोल्यूशन में डुबाया जाए जो सोल्यूबल है, ऐसा नहीं है कि गड्ढा बना रहा है चीज़ों का बिल्ली मतलब, और जो कम्प्लीटली यहाँ पर आपकी सैंड सिलिकेट्स पूरा ऐसा हो गया है, यहाँ पर डुबो ही नहीं सकते आप, यहाँ पर सोल्यूबिलिटी नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा, ठीक है। आप यहाँ पर जो थोड़ा सैंड ले लो, थोड़ा वाटर ले लो, उसको मिक्स कर दो, फिर उस मेटल को दुखड़ा कुछ घंटा नहीं होने वाला उस पॉइंट पे, ठीक है। आपको सोल्यूबल उसके सोल्यूशन सॉल्व लेना पड़ेंगे, ठीक है। तो उसमें 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक तो कुछ नहीं होने वाला, एक तो उस मेटल रॉड की वेल्थ मतलब जो वेट होती है, अमाउंट बोलते हैं हम लोग, तो वेल्थ से पढ़ते थे, हालांकि हम तो वेट से पढ़ रहे हैं। तो वेट ऑफ द मेटल रॉड कैन इंक्रीज, वेट ऑफ द मेटल रॉड कैन डिक्रीज एंड वेट ऑफ द मेटल रॉड कैन रिमेन सेम। अगर मेटल रॉड के वेट इंक्रीज किया जाए, इसका मतलब वहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा मेटल सोल्यूशन से रॉड तक आ रहा है, फ्रॉम द सोल्यूशन इनटू द रॉड, एंड इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा पॉजिटिविटी बढ़ जाएंगे तो चार्ज सेपरेशन हो जाएगा। उस चार्ज सेपरेशन के लिए रिडक्शन ज़रूरी है, या रिडक्शन का मेन पॉइंट है, इसीलिए हम लोग उसको क्या बोलने वाले बेटा, रिडक्शन पोटेंशियल। उसी चीज़ को अगर दूसरी बार हम लोग देखें तो उसी रॉड को, मेटल रॉड को मैंने फिर से डुबाया, डुबाने के बाद आपको मिला तो ज़रूर, लेकिन वहाँ पर मेटल रॉड, अच्छा ये तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन था, मेटल रॉड यहाँ पर सिकुड़ चुका था, यहाँ सख्त लौंदा पिघल चुका है, ठीक है। सख्त लौंदा पिघलने के कारण आपको क्या पता चला, ये ऑक्सीडेशन के कारण फिर से चार्ज सेपरेशन हो सकता है। उस रिएक्शन के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। रिडक्शन के लिए रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन के लिए रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अभी हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन भी किया कि अगर पहला वाला ओपी एनआरपी में देखें तो ओपी वो है पोटेंशियल जो कि डिफरेंस जनरेट होता है, कब और कब जनरेट होता है बेटा, कब और कब जनरेट होता है, जब भी जिंदगी में ओपी आपको जनरेट करने लगे तो ऑब्वियसली इट इज़ गोइंग फॉर ऑक्सीडेशन पॉइंट्स यहाँ पर, और जब आरपी जनरेट कर ले तो ये इज गोइंग फॉर रिडक्शन पॉइंट्स। उतना सिंपल याद रखो बेटा। और दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जब भी आप रिप्रेजेंटेशन करें तो एम से एम एन प्लस, मतलब अपने चार्ज को ना भूले बेटा, कुछ भी करो चार्ज को ना भूले। यहाँ पर 0 था,
यहाँ पर प्लस एन, सो 0 से प्लस एन, बार बार बोल रहा हूँ, उस पर चार्ज बढ़ रहा है, ठीक है, इट्स इंक्रीजिंग, इज गोइंग टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। और अगर आप ध्यान से अंतिम पॉइंट पे देखें तो यहाँ पर mn प्लस था बेटा, यहाँ से 0 तक इसके चार्जेस के वैल्यू डिक्रीज हो रहे हैं। तो जब भी डिक्रीज होंगे ये हमको क्या पता चलेगा कि रिडक्शन है। बीच वाले लाइन को क्या बोलेंगे, फेज बाउंड्री। क्यों फेज बाउंड्री बोलते हैं, क्योंकि उसके आगे भी आपका एक स्टेट ऑफ मैटर होता है, पीछे भी आपका एक स्टेट ऑफ मैटर होता है। तो यहाँ आई थिंक एवरीवन इज क्लियर विद दिस पर्टिकुलर चैप्टर, फर्स्ट लेक्चर, एंड वी आर गोइंग टू अपलोड द सेकंड चैप्टर ऑल्सो वेरी सून। आपको संडे के दिन जुलाई 1 तारीख से हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। इसी महीने में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री काइनेटिक स्टार्ट करेंगे और लास्ट वीक में हम लोग ऑर्गेनिक भी स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। सो बी रेडी फॉर दैट, वी आर ऑलवेज गोइंग फॉर रेडी, वेरी स्ट्रॉन्ग वेरी स्ट्रॉन्ग वेरी स्ट्रॉन्ग, वी नीड टू एक्सैजरेट एवरीथिंग। आपको डेली वीडियोज़ बहुत सारे मिलने वाला है। तब तक के लिए जब भी देख रहे हो तब तक ना भूलें दूसरों को लाइक करने, शेयर करने, सब्सक्राइब करने के लिए। अंत अस्त प्रारंभ, ये अपने जीवन का मूल मंत्र रखें, कोशिश करिए, और आई होप एक दिन हम लोग मिलके हंसी मजाक करते हुए कहीं दूर मिलना चाहता हूँ सबसे, जो भी सब्सक्राइबर है। कुछ को तो मैं पहचानता हूँ, कुछ को नहीं पहचानता हूँ, लेकिन मिलना चाहता हूँ सबसे। तो अंत तक देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद, और तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम।